जय श्री राम। मैं मीनाक्षी ठाकुर, ज़िला डोडा से। आज मेरे कुछ सवाल, जो ये रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि गौ मांस पकड़ा गया, मेरी नज़र में वो गौ मांस ही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई प्रूफ नहीं दिया कि वो गौ मांस था कि नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ सवाल एक सोशल एक्टिविस्ट हैं इमरान शेख करके, उनसे, और एक न्यूज़ चैनल है कि आप फोर्थ पिलर ऑफ सोसाइटी हैं, लेकिन आप क्या न्यूज़ चला रहे हैं। पहला सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से ये कि आप मुझे बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ क्यों क्लियर नहीं की कि जो मांस पकड़ा गया वो किस चीज़ का मांस था। खाली मुंह ज़ुबानी बोलने से कोई कैसे यकीन करेगा? मुझे तो यकीन नहीं है। और जो ये सो कॉल्ड सनातनी है हमारे डोडा ज़िला के, जो अपने आप को हम सनातनी हैं, हम हिंदुओं के रक्षक हैं, हम फलाना हैं, हम ढिमकाना हैं, वो क्यों बाहर नहीं निकले? उन्होंने क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज़ नहीं किया कि वो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट हमें दिखाएं? सिर्फ मुंह ज़ुबानी बात हो गई। पहले भद्रवा में ऐसा इंसिडेंट हुआ, फिर किश्तवाड़ में हुआ, फिर डोडा में हुआ, और एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ वाइट वॉश करने में लगी हुई है। दूसरा सवाल, मैं आज न्यूज़ देख रही थी तो एक इमरान शेख करके अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बोलने वाले, उन्होंने एक वीडियो डाली है किसी इंसान की जो कि उस टाइम धार्मिक भावनाओं में बहा है, और उसने बोला है कि हिंदू सोया हुआ है, अगर सोता हुआ हिंदू जाग गया तो वो सबको सुला देगा। उसने किसी रिलीजन को टारगेट नहीं किया, उसने किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, उसने किसी चीज़ को टारगेट नहीं किया। लेकिन न्यूज़ शहर इंडिया, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ सोसाइटी हम बोलते हैं जर्नलिज्म को, वो एक न्यूज़ चलाता है उस इंसान की, और पीछे से वो एक हिंदू संगठन दिखाता है। टारगेट उन्होंने किया, उन्होंने हमारी रिलीजन को टारगेट किया, ना कि उस इंसान ने किया। उसने किसी जगह भी किसी रिलीजन का, किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। इमरान शेख को, जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं, उनको ये नहीं पता कि एक सोशल एक्टिविस्ट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के प्रति। अगर उन्होंने ये चीज़ बोलनी थी, अगर उनको वो बुरा लगा उस इंसान का बोलना, तो उन्होंने ये भी देखना चाहिए था कि घट से वसीम तांतरे करके एक इंसान ने तो ओपनली बोला, हमारे धर्म में है, किसी के बाप में ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। धार्मिक भावनाएं किसने भड़काई? वसीम तांतरे ने भड़काई, या उस इंसान ने भड़काई जो उस टाइम गौ मांस को देखकर अपने सेंटिमेंट्स में बह गया। हम किसी की रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। मैं किसी की रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, मैं किसी की आस्था के साथ नहीं खेलती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इस चीज़ के भी मैं खिलाफ हूँ कि कोई मेरी रिलीजन के लिए या मेरी आस्था के लिए बोले। और शायद उस इंसान ने भी यही बात बोली है कि जो कोई भी हमारी आस्था के साथ खेलेगा, हिंदू जाग गया है, अगर जो कोई भी हमारी आस्था के साथ खेलेगा, वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो टोटली हमें फॉर ग्रांटेड लिया, इस मामले को रफा दफा करके। पहले एक न्यूज़ आई कि 6 टन गौ मांस पकड़ा गया, फिर 6 क्विंटल हो गया, अब 170 केजी हो गया। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज़ों की क्लैरिटी करना? बाकी वहाँ के महराज मलिक जी हैं, वो छोटी छोटी बातों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो गाली गलोच पे उतर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या ऑफिसर्स के साथ। आज उनकी आंखें बंद हैं। उन्होंने इस मुद्दे पे बोलना चाहिए था, उन्होंने, क्योंकि उनको वोट देने वाला खाली मुस्लिम वोटर नहीं है, हिंदू वोटर्स ने भी उनको वोट दिया है। कि सिर्फ उन्होंने अपने लिए जो चीज़ उनको अच्छी लगेगी या जिस चीज़ रास्ते पे उनको ठीक लगेगा चलना, उसी पे चलना है, और हमें फॉर ग्रांटेड लेना है। उन्होंने क्यों नहीं इस मुद्दे पे बात की? उन्होंने क्यों नहीं पीएसए लगाने की डिमांड की उन लोगों पे जिन्होंने वो मास्क कैरी कर रहे थे? हमारे भाईचारे के लिए खतरा तो वो लोग हैं। और मैं मुस्लिम तबके से भी कहूँगी, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वहाँ के, क्योंकि हमने 90s में, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि 90s में भी हमने वो दौर देखा है जब हमने अपना भाईचारा नहीं छोड़ा है, और आज तक हमने भाईचारा नहीं छोड़ा है। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब इस टाइप के मुद्दे आएँ, जब इस टाइप की गलतियाँ कोई लोग करें या भाईचारे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, उन लोगों को आगे आना चाहिए, उन लोगों को मीडिया में आकर ये चीज़ की निंदा करनी चाहिए, उन्होंने ये बोलना चाहिए कि ये गलत हुआ, क्योंकि ताकि उनका भी एक पॉजिटिव मैसेज जाए। हर टाइम एक ही कम्युनिटी पॉजिटिव मैसेज नहीं दे सकती है, इसके लिए दोनों तरफ से कदम उठाने की ज़रूरत है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ के बिल्कुल, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि उस दिन क्या पकड़ा गया, क्योंकि जब तक फॉरेंसिक नहीं आएगी इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि वो क्या चीज़ थी। वो जो मर्ज़ी बोलें। बाकी ये इमरान शेख जी ने एक चीज़ बोली कि बोवाइन स्मगलिंग, उनको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि बोवाइन स्मगलिंग में ज़िंदा आदमियों एनिमल्स की तस्करी होती है, जानवरों की, ना कि मांस की।
और अगर वो मांस की तस्करी थी तो वो सीधा सीधा हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश थी। क्यों की गई? और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जय श्री राम।